हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और डिस्कस किया था कि कॉन्केव लेंस क्या हो, कॉन्केव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो उसकी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये हम लोगों का टॉपिक है आज का। अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में हम सबसे पहले कॉन्केव मिरर बनाएंगे। ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया। ये वाली साइड पॉलिश साइड है और ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इसमें ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई या फिर मुख्य अक्ष हो गई। इसको हम प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। ये पॉइंट पोल कहलाता है या इसको हम ध्रुव भी कहते हैं। ये पोल कहलाता है और इसको हम ध्रुव भी कहते हैं। तो यहां पर ये इसका फोकस है और ये मान लीजिए इसका सेंटर है। इसे रिपीट कर रहा हूं, ये फोकस है, ये सेंटर है। इसके बाद में इस साइड में ये पूरी प्रिंसिपल एक्सेस है। तो हम पढ़ रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखो, हम लोग इसकी जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, इसमें हमें कहीं कहीं ऑब्जेक्ट को रखना होता है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग इसमें 6 पोजीशंस होती हैं। ऑब्जेक्ट को हम पहले कहां रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे। इनफाइनाइट पे रखेंगे। फिर हम लोग कहां रखेंगे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी रखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग कहां रखेंगे, एट द पॉइंट ऑफ सी, एट सी पर रखेंगे। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। एफ क्या है, फोकस है। और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को हम लोग बिटवीन सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में रखेंगे। फिर हम लोग रखेंगे एट एफ पर रखेंगे यानी फोकस पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। लास्ट जो हम लोगों की पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की यानी वस्तु की, वो रखेंगे बिटवीन फोकस और पोल। ये पी है, पी के बीच में, एफ एंड पी के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये, अगर कोई भी प्रतिबिंब कोई भी वस्तु इनफाइनाइट पे रखी हुई है, कोई भी वस्तु कहां पर रखी है, इनफाइनाइट पे रखी हुई है। तो बच्चों, कल हमने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु इनफाइनाइट पे रखी होती है तो उसकी जो रे आती है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस कंसीडर की जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उससे आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर रखी जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली पोजीशन एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। देखिए पहली कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट या फिर अनंत पर रखी हुई है वस्तु। तो जब अनंत पर रखी है तो उससे आने वाली जो रे होंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। और कल हमने बताया था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं, पैरेलल आती हैं, तो वो इस तरह से और इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी।
यानी रिफ्लेक्शन के बाद में वो मुख फोकस से पास होंगी। जब वो फोकस से पास होंगी तो प्रतिबिंब यानी इमेज जो होगी वो कहां पर होगी? इमेज जो होगी वो हमारी फोकस पर बनेगी ना। इमेज जो बनेगी वो कहां पर बनेगी? फोकस पर। ठीक है, फोकस पर बनेगी। और ये इमेज कैसी होगी? हाईली डिमिनिश्ड होगी, मतलब पॉइंटी साइज की होगी, छोटी सी बनेगी। बड़ी वस्तु होगी और उसकी इमेज क्या छोटी सी बनेगी। तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, पॉइंटी बनेगी। पॉइंटी का मतलब छोटी सी, पॉइंटी बनेगी। और कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। दूसरी बात, यहां पर ये रियल में रे कट कर रही है, रियल में यहां से आ रही हैं और ये इस तरह से ये रे आ रही है और इस तरह से रियल में कट कर रही है। तो इमेज जो होगी वो रियल होगी, यानी वास्तविक होगी। ठीक है, और ये आपकी इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, रियल का मतलब वास्तविक, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ही छोटी, पॉइंटी साइज की और फोकस पर बनेगी। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी कब? जो ऑब्जेक्ट प्लेस एट द इनफाइनाइट, अनंत पर रखा होगा। तो ये इसके बाद में दूसरी पोजीशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बियॉन्ड द सी। यानी इसको मैं मिटा रहा हूं फिर से एक बार। इमेज कहां होनी चाहिए? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी सी से, ये सी पॉइंट हो गया, सी मतलब केंद्र, एफ मतलब फोकस। तो सी से इधर रखी हो वस्तु, अगर इधर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? मान लो हमने यहां पर ये वस्तु रख दी, ये आपको दिख रही है, ये मैंने यहां पर वस्तु को रख दिया है और ये ए और बी ये कोई वस्तु है। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि हमें रे पास करानी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक रे पास होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी वो कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। दूसरी रे हम इसके सेंटर से पास करा दें, ये सेंटर से पास कराई। ध्यान देना बच्चों, जब सेंटर से रे कोई पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसी रे में ये वापस भी जाती है। तो इसका मतलब ये दोनों रे यहाँ पर कट कर रही हैं और यहाँ पर क्या है? ये इमेज बन जाएगी। ये इमेज आपकी ए डैश बी डैश, ये इमेज बन गई ये वाली। तो ये इमेज कहां पर बन रही है? इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन सी और फोकस के बीच में इमेज बन रही है। तो इमेज हम लोग लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है। और कैसी बन रही है? ये इमेज बड़ी, सॉरी ये ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज इसकी छोटी है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, और कैसी है? उल्टी है ना, उल्टी बन रही है। यानी ये कैसी है? एक तो रियल बन रही है क्योंकि रियल में रे कट कर रही हैं, तो ये रियल होगी, वास्तविक होगी। और कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी। तो ये हमने देख लिया, ऑब्जेक्ट जब कहां पर रखा होता है? बियॉन्ड सी पर रखा होता है, यानी सी से दूर रखा होता है, तो उसकी इमेज डिमिनिश्ड यानी छोटी बनती है और सी और एफ के बीच में होती है, सेंटर और फोकस के बीच में होती है, वास्तविक होती है और उल्टी होती है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद में तीसरी पोजीशन हम लोग पढ़ेंगे, इमेज कहां पर रखी होनी चाहिए? सेंटर पर रखी होनी चाहिए। तीसरी पोजीशन हम लोग सेंटर पर पढ़ेंगे। ये तीसरी पोजीशन, थर्ड पोजीशन कहां पे होगी? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, सी मीन सेंटर,
तो ये फोकस था हमारा और ये सेंटर था। ध्यान देना बच्चों, ये सेंटर है, ये फोकस है। कोई भी वस्तु सेंटर पर रखी हुई है, तो सेंटर पर रखी सबसे पहले हम क्या, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, इसके पैरेलल ये वाली रे है, यानी इसके समांतर है। जो रे पैरेलल होती है वो फोकस से पास होती है, तो इस तरह से हमने फोकस से पास करा दी। ठीक है, दूसरी रे अगर हम इसको पास कराते हैं फोकस से, दूसरी रे अगर हम दूसरी रे फोकस से पास कराएंगे, फोकस से पास कराएंगे तो वो ये इस तरह से आ जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि जो रे फोकस से पास होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहां पर ये दोनों रे कट करेंगी। ठीक है, तो यहां पर जब ये दोनों रे कट करेंगी तो ये हमारी क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। ये अगर A और B है तो ये A और B डैश हमें इमेज मिल जाएगी। तो जो इमेज बनेगी, इमेज कहां पर बनेगी, एट C पर बनेगी। और कैसी होगी, सेम साइज की, क्योंकि ये साइज सेम दिखेगा। अगर आप इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करेंगे तो ये साइज आपको सेम दिखेगा सेम साइज। और रियल होगी, रियल होगी मतलब ये रे जो आपको दिख रही है, ये वाली रे, ये आपको रियल रे दिखेगी, ये वाली, ये रियल में ये कट कर रही हैं, रियल में रे कट कर रही, तो रियल होगी। और इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये पोजीशन हो गई। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, केंद्र पर रखा है, वक्रता केंद्र पर रखा है, तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पर बनेगा, सेम साइज का होगा, मतलब उसी साइज का होगा जिस साइज की वस्तु है, और वो इमेज यानी प्रतिबिंब रियल होगा और उल्टा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गई हमारी। ये तीसरी कंडीशन हम लोग डिस्कस कर ली। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस करेंगे। वो कंडीशन कौन सी होगी, अगर वस्तु ये फोकस हो गया और ये C हो गया, वस्तु कहां पर रखेंगे हम लोग, C और F के बीच में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो बस फोर्थ कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में रखी है। तो जरा ध्यान देना, ये वस्तु रखी हुई है A और B, तो एक रे इससे पैरेलल जाएगी इसके मुख्य अक्ष के, और वो क्या करेगी, फोकस से होकर इस तरह से आएगी। ठीक, दूसरी रे, इसको मैं सीधा बना रहा हूं इस तरह से, दूसरी रे जो पास होगी वो इस तरह से पास होगी कि ऐसा लग रहा है कि सेंटर से जाएगी। जब ये इधर से जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर सेंटर से इस तरह से होते हुए ये इस तरह से, इस तरह से, और ये यहां पर एक दूसरे को कट करेंगी, ये रे एक दूसरे को यहां पर कट करेंगी, और यहीं पर हमें क्या, इमेज मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये हमें इमेज मिल गई, A डैश B डैश। ये काफी इनलार्ज है, बड़ी है ये। तो इमेज जो होगी वो कहां पर होगी, बियॉन्ड C होगी, बियॉन्ड C होगी, और कैसी होगी, इनलार्ज होगी, मतलब बड़ी होगी, काफी बड़ी होगी। ठीक है, इनलार्ज होगी, और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी होगी। ठीक है, और कैसी होगी, रियल होगी। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अगर कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो उसकी इमेज यानी
कि उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, बियॉन्ड सी यानी सी से दूर, और कैसा होगा, इनलार्ज होगा, ठीक है, बड़ा होगा, इन्वर्टेड मींस उल्टा होगा, और रियल मतलब वास्तविक होगा। तो ये पोजीशन हमने 4 पोजीशन डिस्कस करनी है इसकी। नेक्स्ट पोजीशन हम लोगों की होगी फोकस पर अगर वस्तु रखी हुई है। फोकस यानी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस। अब जरा ध्यान देना, ये हमारा फोकस है और ये मान लीजिए सेंटर है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस, ये फोकस हो गया, ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, प्लेस्ड एट फोकस, फोकस पर रखी है। तो एक रे पैरेलल इस तरह से जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से इस तरह से होगी, ठीक है। दूसरी रे अगर हम ये इस पॉइंट से इस तरह से पास कराएं, इस तरह से, इस तरह से, तो ये इधर जाएगी और वापस इस तरह से हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं ये रे जो है इनफाइनाइट पे मिलेंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कहां पर मिलेंगी हमें नहीं पता है। तो जब कोई वस्तु फोकस पर रखी होती है तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे बनती है। ध्यान देना बच्चों, ये यहां से पैरेलल ले जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद में इस तरह से ये होगी। इसके बाद में एक रे जो कि इससे होकर जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद में सीधे सेंटर से पास होगी। ये दोनों रे कहां पे मिलेगी, इनफाइनाइट पे मिलेगी, इसलिए ये इसकी इमेज इनफाइनाइट पे होगी, ठीक है। इसके बारे में और इनफाइनाइट पे बनेगी हाईली, हाईली इनलार्ज होगी, मतलब बहुत ही बड़ी बनेगी, और रियल बनेगी, रियल होगी क्योंकि रियल में ये होंगी। और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी क्योंकि उल्टी रे बनेगी, सॉरी उल्टी इमेज बनेगी। तो हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा होता है तो इमेज कहां बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है, और बहुत ही बड़ी बनती है, वास्तविक होती है और उल्टी होती है। तो ये इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अगर वस्तु कहां पर रखी हो, फोकस और पोल पर रखी हो, पोल मींस ध्रुव पर रखी हो। ये मान लीजिए ये फोकस है और ये सेंटर सी है, तो वस्तु कहां पर रखनी है हमें, ये पी पॉइंट है पोल और ये एफ पॉइंट है। तो वस्तु को हमें रखना है एफ एंड पी के बीच में। यहां पर मैं 6 पोजीशन लिखे दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पी के बीच में। इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सबसे पहले हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक रे इस तरह से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, इस तरह से रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास होगी। दूसरी रे इस तरह से हम लोग इस तरह से, और इसको मैं बना रहा हूं इस तरह से, ये यानी यहां से जाएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, लेकिन ये रियल में कभी कट नहीं करेंगी। लेकिन इनको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये
मिरर के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर कहीं पर कट कर रही होंगी। ऐसा लग रहा होगा कि ये बिहाइंड द मिरर कहीं पर कट कर रही होंगी, तो यहां पर क्या इमेज बन जाएगी। अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश ये आपकी इमेज बन गई। आप देख रहे हैं क्या ये रियल इमेज है, क्योंकि रियल में तो रे कट नहीं कर रही हैं, ऐसा फील हो रहा है कि इस पॉइंट पे कट करेंगी। तो सबसे पहली बात तो कि जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर होगी, बिहाइंड द मिरर। और कैसी होगी, इनलार्ज होगी, इनलार्ज मतलब बड़ी होगी। और कैसी होगी, इरेक्ट मतलब ऊपर की ओर है ये, तो ये इरेक्ट होगी। इरेक्ट मीन सीधी, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं सीधी होगी ये, ठीक है, सीधी होगी। इनलार्ज मतलब बड़ी होगी, सीधी होगी और वर्चुअल होगी। वर्चुअल मतलब आभासी होगी, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं आभासी, आभासी होगी। तो हमने डिस्कस किया कि अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा होता है, ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा होता है तो इमेज जो बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, इनलार्ज होती है और वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, सीधी होती है। तो ये कंडीशन, ये वाला जो पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही अक्सर ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि वो कंडीशंस बताओ जिसमें इमेज जो होती है वर्चुअल बनती है, इनलार्ज होती है, बिहाइंड द मिरर होती है, ठीक है। तो वो कॉनकेव के लिए ये स्पेसिफिक कंडीशन है, ये वाली कॉनकेव के लिए स्पेसिफिक कंडीशन है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर यानी अवतल लेंस के यूज क्या है, इसके प्रयोग कहां कहां पे, इसका प्रयोग हम लोग कहां कहां पे करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां पर होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां पर होता है, तो सबसे पहले इसका प्रयोग टॉर्च में होता है। टॉर्च, जो टॉर्च हम लोग घर में यूज करते हैं उसका प्रयोग, उसमें जो मिरर यूज होता है वो अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर यूज होता है, तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा है सर्च लाइट में, सर्च लाइट के तौर पर भी इसको हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तीसरा है व्हीकल्स की हेडलाइट में, व्हीकल्स की हेडलाइट में। देखो बच्चों, जैसे गाड़ी होती है तो गाड़ी में जो आगे लाइट होती हैं उनमें जो मिरर यूज होता है वो अवतल दर्पण होता है, क्योंकि उसका शेप इस तरह से होता है। तो इस तरह से होता है तो लाइट को फोकस करने के लिए और पैरेलल रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आगे जो हेडलाइट होती है गाड़ी में, कार में या बाइक में, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर ये पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा, इसके बाद में जो डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट दांतों का जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, टीथ का साइज जो होता है उसको इनलार्ज, उसको बड़ा देखने के लिए उसका प्रयोग किसका करता है, कॉनकेव मिरर का प्रयोग करता है। हम लोग कॉनकेव मिरर की यूजेस को डिस्कस कर रहे हैं। और हमें अगर सोलर कुकर में इसका प्रयोग होता है, सोलर फर्नेस में इसका यूज होता है,
सोलर फर्नेस में हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि टॉर्च में इसका प्रयोग होता है, व्हीकल के हेडलाइट में इसका प्रयोग होता है, टीथ को देखने के लिए इसका प्रयोग होता है, सोलर फर्नेस या सोलर कुकर में इसका प्रयोग होता है। सोलर फर्नेस में कैसे होता है कि जो मिरर होता है वो इस तरह से होता है, तो इसमें जो भी लाइट आएंगी उनको एक जगह कंसंट्रेट करने के लिए, ताकि वहां पर हीट मैक्सिमम प्रोड्यूस की जा सके। इसीलिए सोलर फर्नेस में हम कॉन्केव मिरर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे इसके यूजेस हो गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोगों की हेडिंग होगी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब होता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण होता है। इसका मतलब उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये हमारा एक उत्तल दर्पण हो गया। अभी हम इसको नहीं कर सकते हैं। अब ये उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक, अब ये इसकी मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, और ये इसका पोल हो गया, पी पॉइंट पोल है। ध्यान देना, कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होगा वो बिहाइंड मिरर होता है, सेंटर जो होता है वो भी बिहाइंड मिरर होता है। तो इसमें सिर्फ दो ही कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन क्या होती है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, इनफाइनाइट पे रखा हो, इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है। दूसरी कंडीशन क्या है, पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर रखा हो। पहली कंडीशन क्या है कि इनफाइनाइट पे रखा हो। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। ये दो कंडीशन हमें इसमें पढ़नी है। सिर्फ इसमें दो ही कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर वस्तु कहां पर रखी हो, उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी हो। पहली कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत। वस्तु अनंत पर रखी हो तो अनंत पर जितनी भी जो भी वस्तुएं रखी होती हैं उनसे रे जो भी आती हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आती हैं। तो ये दो रे हमने बना दी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। और ये कहां से, रिफ्लेक्शन के बाद में इस तरह से जाएंगी, यानी कहां से पास होंगी, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही हैं। रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर आ रही हैं। ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगी, इस तरह से। ठीक है, देखो बेटा, इनका रिफ्लेक्शन इस तरह से क्यों नहीं होता, कभी आपने सोचा है? हमेशा रिफ्लेक्शन जो होता है वो, ध्यान देना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल किसे कहते हैं, जो सी और इस पॉइंट पर होता है, सी से जो लाइन पास होती है इस कर्वेचर पर, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, यानी अभिलंब हो जाएगा। और अगर ये इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में नॉर्मल के उस साइड में ही तो रिफ्लेक्ट करती थी। याद है आपको, कल मैंने पढ़ाया था इस तरह से, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या था, नॉर्मल था। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में रे इस तरह से पास होती थी। ये आपका नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो ये इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्शन के बाद में इस तरह से ऊपर इस तरह से जाएगी। और ऐसे ही ये रे है, रिफ्लेक्शन के बाद में ये हमारा नॉर्मल हो गया इसका। ठीक है, और इस नॉर्मल के इस साइड में ये रिफ्लेक्ट करेगी, ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। ऐसे सेम कंडीशन इसमें, ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा। तो ये कहां पर, रियल में तो यहां पर कट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा फील होगा कि ये रे यहां से होकर आ रही हैं।
तो इसमें जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, एट एफ फोकस पर बनेगी। कैसी होगी, पॉइंटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड मतलब छोटी होगी, और कैसी होगी, पॉइंटी होगी। ठीक है, पॉइंटी होगी। तो ये कंडीशंस हो गई इसकी। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड फोकस ये, हाँ, और ये इरेक्ट होगी, ध्यान दीजिएगा, इरेक्ट होगी, इरेक्ट इरेक्ट का मतलब सीधी होगी। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद में दूसरी कंडीशंस हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी कंडीशंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट, ये हमें किसके लिए पढ़ना है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट और पोल के बीच में। तो सबसे पहले हमें पोल, ये हमारा मिरर हो गया, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गई, और ये पॉइंट पोल P है। मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु रखी है, क्योंकि इनफाइनाइट तो डिफाइन नहीं होता है, कहां पर इनफाइनाइट होता है पता नहीं, इसलिए उसको इनफाइनाइट बोला गया। तो हमें कहां पर, पोल P और इनफाइनाइट के बीच में लेना है। तो ये पोल हो गया, और ये वस्तु है, ये इस साइड में कहीं पर इनफाइनाइट है पता नहीं। तो ये A और B कोई वस्तु है या ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से पैरेलल ले जाएगी। ठीक है, यहां पर हम लोग, ये फोकस हो जाएगा और ये सेंटर है मान लेते हैं। तो जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस होगी वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ऐसा लगेगा, लेकिन रियल में नहीं। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, एक रे हम लोग सीधे पास कराएंगे कहां, सेंटर, ये वाली सेंटर से। तो ये जब ये इससे इस पर हिट करेगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। ये क्या कभी रियल में मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है। ये पॉइंट कहां पर हमें मिल रहा है, P और F के बीच में, और यहां पर ये इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी इमेज बन गई A डैश और B डैश। रियल में ये नहीं मिलेंगी, रियल में इनफाइनाइट पे मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं इसकी जो इमेज होगी, इमेज वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। आप देख रहे हैं बिहाइंड द मिरर बन रही है, ये मिरर का फ्रंट व्यू है और ये इसके बैक साइड में। तो हम कहेंगे इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमें याद रखनी है, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F फोकस और पोल के बीच में बनेगी। ये इरेक्ट है मतलब सीधी है ना, तो हम ये भी कहेंगे कि ये कैसी होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, और डिमिनिश्ड है, ये बड़ी है, वस्तु बड़ी है और इसकी इमेज छोटी है, तो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी। ठीक है, डिमिनिश्ड होगी और इरेक्ट हो गई। क्या ये रियल में है इमेज बनेगी, यहाँ पर रियल में तो नहीं बनेगी, ये वर्चुअल इमेज बन रही है, यानी आभासी बन रही है। वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है यहाँ पर आभासी। ठीक है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, इरेक्ट मतलब सीधा। तो ये हमने, ये दोनों कंडीशन हमने इसकी डिस्कस कर ली। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के यूज कहां कहां पर होते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो, कॉन्वेक्स मिरर का जनरली यूज हम लोग कहां करते हैं, जो
व्हीकल होता है, व्हीकल में जो साइड में मिरर लगे होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं कि साइड मिरर कहते हैं वो। तो साइड मिरर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। गाड़ी के जो फ्रंट में जहां पर ड्राइवर बैठा होता है उसके सामने जो मिरर लगा होता है वो भी कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। और अगर हमें रेयर व्यू देखना है, गाड़ी पे अगर हम बैठे हैं और हमें पीछे का देखना है तो उस समय भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। और अगर हम कहीं जाते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि कहीं पर पब्लिक प्लेसेस पे या कहीं चौराहे पे क्या होता है, एक मिरर लगा होता है, उससे हमें इमेज दिखाई देती है कि पीछे क्या होता है, पीछे कहां से लोग आ रहे हैं, इस साइड से कहां से लोग आ रहे हैं। तो वो मिरर भी कौन होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो इस तरह के जितने भी हैं वो कॉन्वेक्स मिरर ही प्रयोग करते हैं। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है या अपवर्तन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को पुश कीजिए ताकि आपको नए लेक्चर्स मिलते रहे टाइम टू टाइम पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।